जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरवनचारी। यमुनातीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। भज गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। प्रभुपदा शिल प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। गुरुदेवा जय गुरुदेवा।
हरे नाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्त वेदांत स्वामी शैल प्रबंध महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। सो आज के संध्याकालीन में श्रीमद् भागवतम कांडो 3 चैप्टर 16 टेक्स्ट 11। अभी मुझे मैसेज मिला कि मैं हिंदी में बोलूं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलते हैं। टेक्स्ट 11। ये ब्राह्मणान् मयि धिया क्षिपितो अर्चयन्तस् तुष्यधृडः स्मित शुद्धोक्षिपत पद्मवक्त्राः वाण्यानुरागकल्यात्मजवद्गृह्णन्त संबोधयन्त इं वाह उपाहृतस्ते। ये ब्रह्मणान् मयि धिया क्षिपितो अर्चयन्तस् तुष्यध्रः स्मित सुधोक्षिपित पद्मवक्त्राः वाण्यानुरागकल्यात्मजवद गृह्णन्त संबोधयन्ति अहं इवा हमुपाहृतस्तैः। ये ब्राह्मणान् मयि धिया क्षिपितो अर्चयन्तस् तुष्यधृत स्मित सुधोक्षिपित पद्मवक्त्राः वाण्यानुरागकल्यात्मजवद्गृह्णन्त संबोधयन्ति अहं इवाहम् उपहृतास्तैः। Word meaning: ये which persons brahmananan, the brahmanas, mayi in me, dhiya with intelligence, क्षिपितः uttering harsh words, archayantah respecting, tushyat gladdened, hridah hearts, smita smiling, sudha nectar, ukshita wet, padma lotus like, vatraha faces, vanya with words, anuraga kalaya loving, atmaja breath, atmaja vat like a sun, ganhantaha praising, sambodhayanti pacify, aham I, iva as, aham I, upahiritaha being controlled, taihi by them. Purport, translation purport by His Divine Grace, Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. On the other hand, they captivate my heart, who are gladdened in heart and who, their lotus faces enlightened by nectarian smile, respect the Brahmanas. Even though the Brahmanas utter harsh words, they look upon the Brahmanas as my own self and pacify them by praising them in loving words, even as a son would appease an angry father, or as I am pacifying you. नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्टावतुले श्रीमते जयपताका समन्वित नामने नमाचार्य पादाय नेता कृपा प्रदाने गौर कथा दामदाय नगर ग्राम ताणे नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्टावतुले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामने नमस्ते सर्वदेवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पासे ताणे श्री चैतन्य मनोविष्णु स्थापित मेन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रितापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सागरा रघुनाथान् विद्यन्तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये ब्रह्मणान् मैधिया क्षिपितो वर्जयन्त तुष्यधृत स्मित सुदोक्षित पद्मभक्त्राः वाण्यानुराग कलयात्मजवद्गृह्णन्त संबोधयन्ति इह संबोधयन्त्यहं युवाहम् उपरतं तस्तैः। बहुत सुंदर इंस्ट्रक्शन गॉड कहते हैं, ऑन द अदर हैंड दे कैप्टिवेट माई हार्ट हु आर ग्लैंडेड इन द हार्ट एंड हु देयर लोटस फेसेस इनलाइटेंड बाय निक्टेरियन स्माइल रिस्पेक्ट द ब्राह्मणाज। तो भगवान कह रहे हैं कि देखिए ब्राह्मण जो है मेरा मुखमंडल है, मुख, इसलिए ब्राह्मणों की इज्जत करो और ब्राह्मण जो तुमको बोलना चाहते इवन दो द हार्श वर्ड्स वो मेरे मुंह से आया था, इसलिए उनका रिस्पेक्ट करो। कई बार हमें कह चुके हैं कि अगर कोई कर्स ब्राह्मण देता है तो एक्चुअली ये जो फोर टेलिंग है, ये भविष्यवाणी है कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। और जिस किसी उच्च कोटि के ब्राह्मण ने, जिसके भी उच्च कोटि की भक्त ने किसी को श्राप दे दिया तो ये मान के चलो उसको भगवान के दर्शन होंगे ही। देखिए जो बड़े बड़े संत हैं, महात्मा हैं, कई हजारों साल की तपस्या के बाद, कई जन्मों की तपस्या के बाद उनको भगवान से मुलाकात होती है, लेकिन किसी वैष्णव ने, किसी ब्राह्मण ने किसी को गुस्से में श्राप दे दिया, उसको भगवान मिलेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान के मुख या ब्राह्मण के मुख से जो निकला वो तो भगवान की वाणी है, उसमें मेरा अहित कैसे हो सकता है, मेरा अहित कैसे हो सकता है। एंड अगर किसी ने बुरा कह भी दिया तो क्या कहना चाहिए, उनको प्रेज करना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए कि मुझे माफ कीजिएगा, मेरी अज्ञानता के द्वारा, मेरी मूर्खता के द्वारा मेरे से कोई अपराध हो गया हो, क्षमा करें। और वो ब्राह्मण क्षमा कैसी क्षमा करेगा कि आपको भगवान दिला देगा। परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन मैनी इंस्टेंसेस in the Vedic scripture that when the Brahmanas or the Vaishnava curse someone in an angry mood, the person who is cursed does not take it upon himself to treat the Brahmanas or Vaishnavas in the same very way. ब्राह्मणों ने सामा के जो पेट में मूसल रखा हुआ था, जब उनको कर्स किया तो उन्होंने बुरा नहीं माना, उनका धन्यवाद दिया और दौड़ दौड़ के राजा उग्रसेन के पास चले आए कि हमें हमारी मूर्खता के बस हमें ब्राह्मणों ने शाप दे दिया। और ब्राह्मण में कौन कौन ब्राह्मण, दुर्वासा है, अंगिरा है, नारद है, बहुत सारे पिपलाद हैं, बहुत सारे हैं। सबने बोल दिया जाओ इससे तुम्हारा नाश हो। तो हुआ क्या, एक्चुअली भगवान की वाणी थी, श्राप नहीं था। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, देयर आर
Many examples for this. For instance, the sons of Kuvera, when cursed by great, says Narada, did not seek revenge in the same way, but submitted to him. और जब इस नाल कुबेर मणिग्रीव को जो श्राप मिला, तो पेड़ होते हुए उन्होंने डिवोशनल सर्विस की। आपको हैरानी होगी, वो डिवोशनल सर्विस कैसे कर सकते हैं? पेड़ कैसे डिवोशनल सर्विस कर सकता है? तो उन्होंने कैसे डिवोशनल सर्विस की कि जब लोग नंद बाबा को मिलने आते और वो कहते कि भाई नंद बाबा का घर कहाँ है, तो ग्वाले कहते हैं अरे वो 2 अमल अर्जुन ट्री है ना, उनके नजदीक में घर है। यानी वो लोगों के पथ प्रदर्शक गुरु बने। जो गायें थी, वैष्णव रूपी गायें, जो ग्वाले थे, जो गोपियां थी, उनको अपनी छांव दी। डिवोशनल सर्विस। जब उनके लकड़ियां सूख जाती तो ईंधन बनाने का, ईंधन का काम आता और उससे भगवान के लिए रोटियां बनती, वैष्णव रोटियां बनती। तो नारद जी का श्राप नल कुबेर और मणिग्रीव को ऐसा लगा कि उनको भक्ति करने का मौका मिला पेड़ होते हुए भी। तो किसी ब्राह्मण का श्राप कभी समाप्त नहीं होता है। आज से 15, 20, 25 साल पहले की बात है। हमारे एक दोस्त रामानंद गौर प्रभु अपनी पत्नी को लेकर हरिद्वार गए और हरिद्वार में उन्होंने दानवान किया। साउथ इंडिया के थे, हिंदी कम आती थी, तो वहाँ ब्राह्मणों से झगड़ा हो गया। वो हाँ करते रहे, ब्राह्मणों से पूछते रहे, तो ब्राह्मण की लिस्ट जो है 1 लाख रुपए की बनी कि तुमने जो है 1 लाख रुपए देने के वो क्या। उसने बोला मैंने कब बोला 1 लाख रुपए? बोला तुम मुंडी हिलाते रहे ना, बस वो हमारे पैसे बढ़ते गए। तो ब्राह्मणों ने उसको साफ दे दिया कि जा, तो ब्राह्मणों को दुखी करता है, तेरी मौत आ जाए, तू मर जाए। तो उसने उनके पैरों में जो है हाथ जोड़े कि आप जी वाणी सच्ची हो, अगर मैं यहीं पे मर जाऊं तो मुझे जो है मेरे बच्चों को जो है मुझे हरिद्वार लेके नहीं आना पड़ा। खैर, और फिर बोला, उनके नाम था पद्मावती ना, पद्मजा। तो बोला देख, याद है ना मैंने जो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो 20 लाख रुपए की कहाँ रखी हुई है, तो अगर मैं आज कल में मर गया तो वो कैश कर लेना। लेकिन दोनों पति पत्नी आज तक जिंदा है। तो कुछ ब्राह्मण जो है भोजन प्रिय होते हैं, वो ब्राह्मण नहीं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को समझता है, जो भगवान को जो बाह्य रूप है उसको समझता है, जो भगवान की प्रकृति को समझता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। वो पान खाने वाले ब्राह्मण और भांग पीने वाले ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण बंधु हैं। और उनका कितना भी कर्ज क्यों ना हो, कोई बड़ी बड़ी मजेदार बातें हो जाती हैं। एक बार हम इलाहाबाद त्रिवेणी में थे, तो जब हमारी नाव जा रही थी कि नाव के बगल में एक ब्राह्मण देवता आ गए और बोलने लगे, बेटा 1 लड्डू खिलाओगे? तो मैं तो विदेश आया था ना। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं खिलाएंगे। तो बोला बेटा ऐसा है, आप लड्डू के लिए हमें पैसे दो। तो मैं हाँ देंगे। मैंने कहा कितने का लड्डू? बोला 1 रुपए का। अरे मैंने कहा आप खाइए जितने मर्जी आपको खाना है। तो मैं जेब से जो है, देखिए मेरी बैंगना नहीं बैठी, मैंने जेब से 10 रुपए निकाले और 10 रुपए ब्राह्मण देवता को देने लगा। वो बोलता है पागल है क्या? मैंने क्या हो गया? बोला 1 लड्डू की बात हुई। मैंने कहा हाँ, तो मैं तो 10 दे रहा हूं। अरे बोला 1 लड्डू की बात हुई थी, हम लोग जो है 5000 ब्राह्मण हैं, 5000 रुपए लाओ। अब देखिए, मैंने कहा ब्राह्मण देवता ये पकड़ो 10 रुपए, चाहिए तो खाओ, नहीं तो नदी में फेंक दो, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। तो खूब बवाल हुआ, खूब गालियां वालियां हुई। तुम्हारी पत्नी ने बोला अरे क्या है? मैंने कहा क्या करूं? बोलो 100 रुपए दे दो। तो 90 रुपए की मुझे और चपत लगी। लेकिन पंडित ब्राह्मण जी फिर घुसने पागल, चले आते त्रिवेणी में स्नान करने, मालूम तो नहीं दान कैसे होता। मैंने कहा दान करना है, लुटाना नहीं है अपने आप को। लेकिन ब्रह्म जानाति
इत ब्राह्मण। और भगवान उस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, कास्ट ब्राह्मण की बात नहीं हो रही है। ब्राह्मण मतलब जब पठन पाठन करे, यजन यादन करे, भिक्षा ले और भिक्षा दे। ब्राह्मण जितनी भी भिक्षा लेता है, ब्राह्मण को भिक्षा वापस करनी पड़ती है, औरों को देना पड़ता है। घर भरने वाली बात नहीं होती है ब्राह्मण को। यजन याजन लेना, गृह्णान्ति ददाति। अगर जिस ब्राह्मण ने दान लिया और दान नहीं दिया तो उसकी हालत तो बहुत खराब हो सकती है। ठीक इस प्रकार प्रभुपाद आगे कहते हैं, हियर ऑल्सो व्हेन जया एंड विजया were cursed by 4 Kumaras, they did not become harsh toward them, rather they submitted. हम पिछले कई महीनों से पढ़ रहे हैं कि जैसे जय विजय को श्राप मिलना और मिलने वाला है, जो भी हम पढ़ रहे हैं वही चैप्टर है, उन्होंने प्रतिकार नहीं किया कि why like this, we don't deserve, we are doing our duty, we are here to protect the Lord, we are doing our prescribed duty, why should we be cursed? But they said no. उनको भी मालूम है कि ब्राह्मण का वचन भगवान का वचन है और हम सिरोधार्य करेंगे। एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करना चाहिए ना। ये तो पुरानी बात हो गई, ये तो सत्य त्रेता की बात हो गई। आज के जमाने में भी अगर कोई हमें, वो ब्राह्मण हो ना हो, कुछ भी कहे, हमें टॉलरेट करना है। मात्रा स्पर्शाशु कौन्तेय शीतोषण दुःखदाः आगमापायनो नित्यम तामस तितिक्षव भारत। अमानी न मान देना, हमें तितिक्षव भरना पड़ेगा, हर चीज सहन करनी पड़ेगी। न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, न मालूम जो व्यक्ति हमारे लिए कुछ कह रहा है, हो सकता है वो नारायण का रूप हो। हम प्रतिकार कैसे कर सकते हैं? लेकिन बहुत सारे, मुझे याद आती है अपने श्रीकांत प्रभु जी की, 20 साल पहले हमें कह रहे थे कि हमें बिल्कुल हम्बल होना है, प्रतिकार नहीं करना है। उन्होंने कहा आप क्या बात करते हैं प्रभु जी, अगर कोई लठ लेके हमारे सिर पे मारे हम चुपचाप रहें? मैंने कहा नहीं, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा ऐसे प्रभु, आप टॉलरेट कीजिएगा, आपको भगवान ऐसा मौका नहीं देंगे कि कोई लठ लेके आपके पीछे पड़े। और प्रभु जी 22 साल हो गए, आज तक उनके पीछे लठ लेके कोई नहीं पड़ा। कहने का मकसद क्या है, जब हम टॉलरेट करते हैं तो भगवान देखता है ना, भगवान को मालूम है ना। बहुत पुरानी कथा याद आ गई है। एक धोबी था, धोबी राम भक्त था, हर चीज में राम 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 राम। एक बार धोबी घाट में झगड़ा हो गया और धोबी जो है ना उसको पीटने लगे। जब उसको पीट रहे थे, उसमें लात मारे तो बोलते हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। साकेतपुरी में भगवान मां सीता के हाथ से कलियो लेना चाहते थे, उठे नंगे पैर भागे, बहुत तेजी से भागे। मां सीता परेशान हो गई, क्या हुआ क्या हुआ? और फिर भगवान वापस आ गए। तो बोले क्या हुआ प्रभु, कहाँ जा रहे थे? अरे बोला एक मेरे भक्त को लोग मार रहे थे, वो मुझे पुकार रहा था, इसलिए मैं जाने वाला था। बोला अब क्या हो गया? बोले नहीं नहीं, अब उसने भी डंडा हाथ में ले लिया, अब उसको मेरी जरूरत नहीं है, अब उसके बाद डंडा हाथ में आ गया। तो कभी कभार क्या होता है, हम ये समझते हैं कि अब कहाँ भगवान, ये तो कली का जमाना है, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, किसने देखा भगवान, क्यों आएंगे भगवान? अरे भगवान को आना नहीं पड़ेगा, भगवान को तो प्रकट होते हैं। जैसे नरसिंहदेव प्रकट हुए अपने प्रहलाद को बचाने के लिए, भक्त को बचाने के लिए, उनको कहाँ जाना है? तो प्रकट होता है, ये उनकी प्रकट लीला है। अभी हम उनकी अप्रकट लीला देख रहे हैं, वो प्रकट लीला है। तो जय विजय ने भी उनको कुछ नहीं कहा, एक्सेप्टेड किया। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, दैट शुड बी द वे ऑफ ट्रीटिंग ब्राह्मणास एंड वैष्णवास। वन में समटाइम्स बी faced with the grievous situation created by Brahmana, but instead of meeting him with a similar mood, one should try to pacify him with a smiling face and mild treatment. एक बार श्री राधे अपनी सखियों के साथ यमुना के तट पर थी
अचानक से दुर्वासा मुनि आए अपने 10 शिष्यों के साथ। अब जब मुनि आए तो उनको कुछ अर्पण करना था। अब श्री राधा को कुछ नहीं लगा। उसने देखा रेत है, बाल दोनों हाथों में उठाई, लड्डू बांधे और दुर्वासा मुनि को अर्पण कर दिया। अब सारी की सारी सखियां कि अब तो गए काम से, दुर्वासा का मतलब अब हमको जो है कर्ष देगा। और दुर्वासा मुनि ने किशोरी जी के हाथ के बनाए हुए रेत के लड्डू उठाए और खाए और उनको इतना आनंद आया, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि राधे, जो तुम्हारे हाथ का बना हुआ कोई भी चीज खाएगा वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। तो देखिए राधे जी ने क्या किया, उनकी इच्छा हुई सर्व करने की, क्योंकि हमें सर्व करना है। अब जो सामने था वो मिला। अब भगवान की देखिए, भगवान ने उनको ये भोजन बनाया कि दुर्वासा मुनि खुश हो गए। कहने का मतलब, जाकी जैसी भावना ताको तैसी सिद्ध। Okay. Furthermore, Prabhupada saying, Brahmanas and Vaishnavas should be accepted as earthly representative of Narayana. Please mind this particular line. Earthly representative of Narayana. Nowadays, foolish person have manufactured the term Daridra Narayan, indicating that the poor man should be accepted as a representative of Narayana. But in Vedic literature, we do not find that poor men should be treated as representative of Narayana. Of course, those who are unprotected are mentioned here, but the definition of this phrase is clear from the Shastra. The poor man should not be unprotected, but the Brahmanas should especially be treated as a representative of Narayana and should be worshipped like him. It is specifically said that to pacify the Brahmana, one's face should be lotus-like, always smiling. A lotus-like face is exhibited when one is adorned with love and affection. In this respect, the example of the fathers being angry at the son and the son's trying to pacify the father with a smile and sweet word is very appropriate. Now, you don't have an instrument, I don't have an instrument to find out who the Brahmana is. Therefore, respect everyone, be old or young alike, or a fellow being. Respect everyone. In this way, if you are very jovial within your heart, you will be treated well. Krishna will protect you. Therefore, give. Well, little in the age of Kali, little concession is there. With husband and wife, it is not applicable. Otherwise, everyone should be regarded. Not only human being, all beings. And if we have this, then we can become a perfect devotee. And then you can always remember Krishna. So with this, I'll come to the conclusion of my talk. Sorry, I cannot take any the questions because some other engagement. But thank you very much for being with me. Hare Krishna.